हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ सिंबल। ये टॉपिक है ईडीडी फर्स्ट का। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप जो पढ़ते हैं सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का ये भी सब्जेक्ट है। तो उनके लिए आज सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो सिंबल्स का ही होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेट टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट के लिए। फर्स्ट मैं अपनी नोट्स शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने बनाई थी जब मैं डिप्लोमा करती थी। आज मैं उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि सारे सिंबल्स कैसे बनाते हैं हम। तो फर्स्ट है एक जनरल वायरिंग। जब हम वायरिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन पहले से ही, जैसे सिविल ब्रांच वाले घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे इलेक्ट्रिकल वाले भी ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब कुछ अभी आप फाइनल ईयर में भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये करके देना होगा। जैसे किसी ने अपने घर में वायरिंग करवाई हुई है, अगर आपको करना होगा तो आप ये सारे सिंबल्स के थ्रू उन्हें बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों की कितनी कितनी ज़रूरत होगी। तो जनरल वायरिंग के लिए हम ये लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे सरफेस वायरिंग, अगर हमें सरफेस पे दीवारों पे ही वायरिंग करनी होती है तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालते हैं और थ्री लाइन एक साइड होती है, थ्री लाइन दूसरी साइड होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड थ्री थ्री लाइन्स होती हैं। अगर हमें वायरिंग अंडर सरफेस अगर हमें ये अंदर वायरिंग करनी होती है, दीवारों के अंदर वायरिंग करनी होती है, तो हम स्ट्रेट लाइन डालते हैं और उसके ऊपर ये 3 लाइन लेफ्ट साइड और 3 लाइन राइट साइड डालते हैं। नेक्स्ट, वायरिंग ऑफ कंड्यूट। अगर हमें कंड्यूट वायरिंग करनी होती है जो पाइपें लगी हुई होती हैं उनके थ्रू अगर हमें वायरिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये सिंबल सेम ही होता है बट ऊपर जो होता है एक सर्कल टाइप का बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, नीचे ट्रिपल लाइन और दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड ट्रिपल लाइन होती हैं और बीच में एक सर्कल होता है। नेक्स्ट, कंड्यूट अंडर सरफेस। अगर वही कंड्यूट वायरिंग जो होती है वो अंडर सरफेस होती है तो ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की साइड ये 3 लाइंस होती हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, बीच में ये जो होता है ये सर्कल होता है। ये कंड्यूट के लिए अगर पाइप के थ्रू हम वायरिंग कर रहे हैं तो हम ये सर्कल लगाते हैं। नेक्स्ट है ऊपर की ओर, मतलब अगर हमें नीचे जैसे हमने स्विच बोर्ड लगाया हुआ है ऊपर की ओर हमें दिखाना होता है कि ऊपर वायरिंग गई हुई है, उसके लिए हम एक सर्कल बनाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की साइड लिखते हैं। वायरिंग गोइंग डाउनवर्ड्स, अगर हमें नीचे की साइड दिखाना होता है कि वायरिंग नीचे करनी है तो उसके लिए हमें ये एक सर्कल बनाना होता है और ये लाइन जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। नेक्स्ट हमें दिखाना है वायरिंग पासिंग वर्टिकल थ्रू अ रूम। वर्टिकली अगर हमें दिखाना हो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नीचे दोनों, तो एक सर्कल बनाते हैं और दोनों साइड हमें एक लाइन डालते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मिनल कनेक्शन एंड क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अगर हमें क्रॉसिंग कहीं एक वायर जो है वो हॉरिजेंटल है, एक वायर जो है वो वर्टिकल है, इस टाइप की अगर वायरिंग हमें करनी होती है, कहीं पे ऐसी कंडीशंस हैं तो उनके लिए हम कैसे सिंबल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है वो टर्मिनल पॉइंट, कहीं हमें एक टर्मिनल बताना है जैसे डॉट, तो उनके लिए हम एक सर्कल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जंक्शन ऑफ कंडक्टर। जंक्शन का मतलब आप संधि समझते हैं, जहाँ एक से अधिक दो या दो से अधिक वायर जहाँ पे मिलते हैं उन्हें जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, एक सर्कल होता है जो कि कम्प्लीटली फील होता है और 3 तरफ उनकी हम लाइन दिखाते हैं। क्रॉसिंग विदाउट जंक्शन जहाँ पे जंक्शन का यूज़ ना किया जाता हो वहाँ पे एक ऐसी लाइन डालते हैं। क्रॉसिंग विथ जंक्शन, वहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइनें होती हैं, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। जनरल लाइन ऑफ केबल अगर हमें सिर्फ लाइन ऑफ केबल दिखाना है, एक लाइन डालनी है तो हम एक सिर्फ लाइन डालते हैं। अगर हमें फ्लेक्सिबल केबल को दिखाना है तो हम ये लाइन और थोड़े से ये वेव के टाइप में हम सिंबल बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल वे स्विच। सिंगल वे स्विच जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल पोल, डबल पोल और ट्रिपल पोल। सिंगल पोल के लिए हम सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन और एक हल्की सी झुकी हुई लाइन बनाते हैं। सेम वही प्रोसेस होती है डबल पोल में भी, बट उनमें एक लाइन जो होती है वो एक्स्ट्रा होती है। ट्रिपल पोल में वही लाइन 3 होती हैं। तो ये रहा सिंगल पोल, डबल पोल और ट्रिपल पोल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टू वे स्विच की। टू वे स्विच का एक अदर साइड का होगा, दूसरा अदर साइड के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये हो गए टू वे स्विच, जिनमें बीच सर्कल होता है और दोनों तरफ ये हम वायर को दिखाते हैं। इंटरमीडिएट स्विच में ये बीच में सर्कल होता है, इनकी सारी तरफ हम वायर को दिखाते हैं। इनका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कई सारे बल्ब को एक ही स्विच से कनेक्ट करना होता है, एक ही स्विच से कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है मल्टी पोजिशन स्विच, जिसमें बीच में सर्कल होता है और दो तरफ सिर्फ ये वायर को हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है पेंडेंट स्विच। पेंडेंट स्विच आप जानते होंगे, जिनमें बीच में सर्कल होता है और ये बिल्कुल ये सिंगल पोल स्विच के टाइप में होता है, बट यहाँ पे हम पी का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉकेट के बारे में। सॉकेट आप जानते होंगे 2 टाइप्स के होते हैं, एक 5 एम्पियर के होते हैं, दूसरे 15 एम्पियर के होते हैं। 15 एम्पियर के जो सॉकेट होते हैं उन्हें पावर सॉकेट कहते हैं। मीन जैसे वाटर हीटर, हीटर, प्रेस वगैरह का यूज़ करने के लिए हम पावर सॉकेट का यूज़ करते हैं। तो 15 एम्पियर के जो सॉकेट होते हैं वो पावर सॉकेट होते हैं। अगर हमें पावर सॉकेट का कहीं सिंबल दिखाना है तो उनका फिगर, उनका डायग्राम जो है वो हम इस टाइप में दिखाते हैं। 15 एम्पियर सॉकेट लेआउट स्विच सहित, मतलब अगर हमें स्विच भी लगाना होता है तो ये 5 एम्पियर के सॉकेट के लिए ये डबल लाइन हम करते हैं। नेक्स्ट 15 एम्पियर सॉकेट लेआउट स्विच राइट, मतलब अगर स्विच के साथ हमें ये लगाना है तो ये हम सिंगल लाइन लगाते हैं। ये सिंगल लाइन जो होती है ये 15 एम्पियर सॉकेट के लिए होती है, और डबल लाइन जो होती है वो 5 एम्पियर सॉकेट के लिए होती है। और ये जो सिंबल होता है ये दिखाता है कि यहाँ पे स्विच जो है वो नहीं लगा हुआ। इसी प्रकार से अगर आप 5 एम्पियर का बनाना चाहें तो ये डबल लाइन रहेगी, यहाँ पे एक बिल्कुल सेम ऐसा सिंबल होगा। तो ये 5 एम्पियर के सॉकेट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्ब के लिए। बल्ब जो लगाए जाते हैं नॉर्मली हमारे घरों में, उनके लिए कैसा सिंबल बनाया जाता है? जनरल लैंप आउटलेट, और लैंप भी आप सिर्फ लैंप का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए जो सिंबल होता है ये होता है लैंप आउटलेट माउंटेड ऑन वेल और ब्रैकेट। तो उनके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। लैंप आउटलेट माउंटेड ऑन सीलिंग, मतलब अगर छत पे बल्ब जो लगाई जाती है, आजकल वायरिंग नॉर्मली ऐसे ही होने लगी है, तो उनके लिए ये सिंबल बनाया जाता है। लैंप फिक्सर विथ चेन, अगर फिक्स में जो लैंप है वो चेन में फिक्स की गई है तो उनके लिए हम ये एक एस टाइप बनाते हैं, उनके नीचे क्रॉस देते हैं, उनको एक लाइन के थ्रू जोड़ देते हैं। लैंप फिक्स विथ चेन, अगर सिर्फ चेन के थ्रू फिक्स है तो उनके लिए हम ये फिगर यूज़ करते हैं। इमरजेंसी लैंप के लिए हम डमरू टाइप का फिगर जो है इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पैनिक लैम्प। पैनिक लैम्प का सिंबल ये दोनों क्रॉस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर हीटर की। वाटर हीटर जो होते हैं उनका सिंबल जो होता है ये जो ये फर्स्ट फिगर बना हुआ है ये वाटर हीटर का बना हुआ है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये फर्स्ट फिगर जो होता है ये वाटर हीटर का होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में जिसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसका अगर आप फिगर देखें तो उनके लिए ये फिगर यूज़ किया जाता है। ये होते हैं इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, ये होते हैं जिनमें स्टोर, जिनको आप गीज़र भी कह सकते हैं, उनका ये सिंबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ैन की। सीलिंग फ़ैन जो होते हैं उनके सिंबल एट क्या आप इनफाइनाइट कह सकते हैं, इनफाइनाइट जैसे बनाया जाता है उसी टाइप में हम फ़ैन का सिंबल बनाते हैं। ये हो गए ब्रैकेट फ़ैन। ब्रैकेट फ़ैन अगर आपको दिखाना है तो उसका सिंबल एक लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट, और उसमें ये सिंबल होता है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट फैन, जिससे कि घर में गर्मी होती है या जहाँ पे किचन वगैरह में ये यूज़ किया जाता है उनके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। फ़ैन रेगुलेटर, फ़ैन रेगुलेटर का सिंबल ये होता है, बिल्कुल रेक्टेंगल बनाते हैं, उनके अंदर एक हाफ सर्कल बनाते हैं। नेक्स्ट अर्थिंग और अर्थिंग पॉइंट आप कह सकते हैं इसे। अर्थिंग का सिंबल आप ऑलरेडी जानते होंगे, पिछली क्लासेस में आपने जाना होगा। तो ये होता है जो अर्थिंग का सिंबल। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ईडीडी फर्स्ट के एक टॉपिक के बारे में। अभी मैंने आपको सिंबल के बारे में बताया सारा, कि ईडीडी फर्स्ट में आपको लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिर्फ सिंबल से आते हैं, कि आपको नाम दिए रहते हैं जिनका आपको सिंबल बताना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंबल दिया रहता है, आपको नाम बताना होता है कि सिंबल किस चीज़ का है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ईडीडी फर्स्ट में, कि वन फैन कंट्रोलेड फ्रॉम वन प्लेस, मतलब एक पंखा है जिसको एक जगह से कंट्रोल करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही स्विच से हमें दो चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, दो फैन हो गया या दो लाइट हो गए उनको कंट्रोल करना होता है, या कभी ऐसा होता है कि दो स्विच से एक ही लाइट को कंट्रोल करना होता है। बट अभी जो सिंपल फर्स्ट, बिकॉज ये फर्स्ट टॉपिक है तो यहाँ पे कंट्रोल करना होगा वन ही फैन है, मतलब एक ही पंखा और एक ही जगह से कंट्रोल करना है। इनके 3 डायग्राम हम बनाते हैं, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं और एक मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं। तो ये मल्टी लाइन डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ये सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है और ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, जो कि आपको तीनों एग्जाम में बनाने पड़ सकते हैं जैसा आपको क्वेश्चन पूछे। तो फर्स्ट डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अभी मैंने आपको सिंबल बताया, ये सिंबल जो है ये फैन का सिंबल है। ये सिंबल जो है ये रेगुलेटर का है, जो लगभग हर जगहों पे लगाना जरूरी होता है, बट कभी कभी लोग नहीं लगाते हैं, तो लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग स्पीड को, फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिंबल जो होता है ये स्विच का होता है। ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, जो इंडिया में फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वो 50 हर्ट्ज ही होती है। तो ये हमने एक लाइन दिखाई हुई है जहाँ से हमारी मेन सप्लाई जो आ रही है हमारे घरों में, ये हमने लाइन दिखाई हुई है। यहाँ से हम ले आते हैं वायर, जो कि स्विच से पहले कनेक्ट होता है। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, जैसे बाहर रूम, एक रूम की अगर हम वायरिंग करें, यहाँ पे हमें फैन को कनेक्ट करना है, तो पहले हम स्विच बोर्ड में ले आते हैं, उसके आगे फैन में ले आते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले लगा हुआ है स्विच के बाद हम उसको कनेक्ट करते हैं रेगुलेटर से, और ये नीचे लगा हुआ है फैन।
ये तो रही स्कीमेटिक डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की। सिंगल लाइन डायग्राम में आप समझ जाओगे कि ये होता है स्विच बोर्ड, जहाँ पे हम दिखाते हैं कि स्विच लगे हुए हैं। ये डबल इसका मीन्स यहाँ पे 2 वायर गए हुए हैं, यहाँ पे भी 2 वायर है, ये भी 2 वायर है, और ये हमारे फैन में जो वायर लगे हुए हैं वो दोनों एक न्यूट्रल होते हैं और एक फेज होते हैं, जिसको आप फर्स्टली आपको समझना होगा मल्टी लाइन डायग्राम। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूट्रल जो होता है ये डायरेक्टली हम ले आते हैं फैन से कनेक्ट कर देते हैं, और फेज वायर जो होती है ये होती है फेज वायर, जो कि हम ले आते हैं एक रेगुलेटर। ये रेगुलेटर लगी हुई है, रेगुलेटर से ही एक वायर निकल के जो जाती है फैन में, और दूसरी वाली जो फेज से वायर आई हुई होती है इसको हम यहाँ पे स्विच में कनेक्ट करते हैं, और इसी का दूसरा पॉइंट जो होता है ये रेगुलेटर से कनेक्ट होता है। आप आई थिंक समझ पाएंगे, न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली जो है वो फैन से कनेक्ट होता है, बट फेज जो होता है उसको हम ले आते हैं स्विच। स्विच में लगाने के बाद एक टर्मिनल यहाँ पे हमने स्विच में लगा दिया और दूसरा टर्मिनल हमने फैन में लगा दिया। अब ये तो फैन न्यूट्रल और फेज तो कंप्लीट हो गया, बट अभी सर्किट कंप्लीट कहाँ हुआ है। अब फ्यूज का जैसे हमने स्विच लगाया हुआ, स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ए एक टर्मिनल ए। इसमें हमने तो फेज को कनेक्ट कर दिया, बट ये वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम ले जाते हैं रेगुलेटर से कनेक्ट करते हैं। एक टर्मिनल, अब रेगुलेटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये। तो इस टर्मिनल से जब कंप्लीट हो गया, अभी इसका दूसरा वाला टर्मिनल बचा हुआ है, इस दूसरे वाले टर्मिनल को हम ले जाके फैन से जोड़ देते हैं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। दोबारा से एक बार देखिए, न्यूट्रल जो होता है उसको हम डायरेक्टली फैन में ले जाके जोड़ देते हैं, फैन हो लाइट हो जो भी हो हम उसको डायरेक्ट ले जाके जोड़ देते हैं। नेक्स्ट ये फेज वाली जो प्रोसेस होती है, फेज को हम ले आते हैं स्विच में जोड़ते हैं। स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल से हम फेज को जोड़ते हैं। अब इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल होता है इसको हम ले जाके रेगुलेटर के एक टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब रेगुलेटर का जो दूसरा वाला टर्मिनल होता है उसको हम ले जाके फैन के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो ये होती है प्रोसेस वन फैन कंट्रोलर फ्रॉम वन प्लेस।